ईरान इजरायल युद्ध से पूरी दुनिया में इस बार सनसनी है। पूरी दुनिया की नजरें जो है, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी नजरें सीधे इस बार पे हैं, क्योंकि इस बार ये जो युद्ध है, यदि ये विकराल रूप धारण करता है तो निश्चित तौर पर दुनिया के लिए सोचने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक बहुत बड़े खतरे की शुरुआत होगी। लिहाजा हर देश के जो चीफ हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनकी नजर सीधे तौर पर इस युद्ध पर है। तमाम कंट्रियां हैं जो दोनों देशों के समर्थन में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट खड़ी है। ऐसे में अभी ताजा जो एक मीटिंग है, हमास चीफ इस्माइल हानिया से तुर्की के राष्ट्रपति सैयद एर्दोगान की जो मुलाकात है, लगभग 2.5 घंटे चली इस मुलाकात ने दुनिया में सनसनी फैलाई, दुनिया में एक तहलका मचाया, क्योंकि दोनों ये जो हमास हैं और तुर्की हैं, दोनों ही इजराइल के खिलाफ हैं। और दोनों देशों की लगभग दोनों जो चीफ हैं, दोनों देशों के चीफ हैं सैयद एर्दोगान और हमास चीफ इस्माइल हानिया, दोनों ने लगभग बंद कमरे में 2.5 घंटे की मीटिंग की है। और ऐसा कहा जा रहा है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि दोनों ने इजराइल से निपटने के लिए बड़ी एकता की बात की है, एकजुट होकर इजराइल से निपटने की बात पर इनकी सहमति बनी है। क्योंकि जो तुर्की है, लगातार मुस्लिम देशों का खलीफा बनने के लिए लगातार ऐसी आवाज उठाता रहता है, बुलंद करता रहता है। ऐसे में दोनों की जो मीटिंग है नया संदेश जाहिर कर रही है। दुनिया की नजरें इस मीटिंग पर टिकी। दोनों ने अंदर बैठ के बात की, दोनों ने आपसी एकता सद्भाव पर बात की। उन्होंने सैयद एर्दोगान ने कहा कि यदि तुम पूरा फिलिस्तीन एक साथ इत्तेहाद से, एकता से संयुक्त होकर इजराइल पर हमला करेगा, ईरान का साथ देगा, तो निश्चित तौर पर इजराइल है इसको इसकी शिकस्त होगी। इसका जो दबदबा है, जो इसकी तानाशाही है, वो दूर होगी। सैयद एर्दोगान ने इजराइल को नाजियों यानी जो यहूदी थे, हिटलर कंपनी, उनसे भी ज्यादा तानाशाह क्रूर बताया। उन्होंने कहा ये दुनिया के लिए खतरा है, इजराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है, मानवता के नाम पर एक कलंक है। जिस तरह से इजराइल फिलिस्तीन में हमले करके लगातार बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की, यहाँ तक अस्पतालों में, चूंकि युद्ध की एक शर्त होती है कि अस्पतालों में हमला नहीं कर सकते, उस नियम का उल्लंघन करके इजराइल जो है लगातार फिलिस्तीन के अस्पतालों पर हमला करके मरीजों को भी मार रहा है। ये जो कृत्य है, निश्चित तौर पर दुनिया के सामने जो निकल के सामने आ रहा है, निश्चित तौर पर निंदनीय है। इसी को लेकर के सैयद एर्दोगान और इजराइल के खिलाफ हमास चीफ इस्माइल हानिया ने, दोनों ने 2.5 घंटे की मुलाकात की है। कहीं ना कहीं एर्दोगान ने इनडायरेक्ट हमास को मदद करने का आश्वासन दिया है। चूंकि जो हमास है, ये 1997 में ही हमास को अमेरिका ने 1997 में ही विदेशी आतंकवादी घोषित किया था। यहां तक जापान, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ये तमाम जो कंट्रियां हैं, इन्होंने इसको खुद विदेशी आतंकवादी माना है। हालांकि भारत ने अभी तक इसको विदेशी आतंकवादी कहने से परहेज किया है, कोई ऐसा रुख नहीं स्पष्ट किया। लेकिन जो दुनिया के और बाकी देश हैं, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, तमाम जो 2-4 कंट्रियां हैं, इन्होंने इजराइल के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है हमास से, हमास को दुनिया के लिए खतरा बताया, उसको विदेशी आतंकवादी माना। लेकिन जिस तरीके से इजराइल अब दुनिया के सामने बच्चों को टारगेट कर रहा है, महिलाओं को टारगेट कर रहा है, अस्पताल पे हमले कर रहा है, निश्चित तौर पर यह मानवता के लिए खतरा है, निंदनीय है। ऐसे में सैयद एर्दोगान जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं और हमास चीफ इस्माइल हानिया की मुलाकात जो है, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश दे रही है। इसके पीछे लंबी कहानी निकलकर सामने आने वाली है, क्योंकि तुर्की लगातार अब हमास का हौसला अफजाई करेगा, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट उसको मदद करेगा। अब आगे क्या इनकी मुलाकात के क्या नतीजे निकलते हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल दोनों देशों की भी जंग जारी है। ईरान जो ताजे हमले ईरान इजराइल में हो रहे हैं, दोनों देशों में रॉकेट लॉन्चर से, मिसाइल से हमले जारी हैं। दुनिया की नजरें इस युद्ध पर टिकी हुई है, क्योंकि इस युद्ध से एक विश्व युद्ध का जो रास्ता है वो भी निकल सकता है। दुनिया में विश्व युद्ध होने का खतरा है, क्योंकि ऐसे ही जो हमले हो रहे हैं लगातार, एक देश से दूसरे देश के खिलाफ जो लड़ाइयां चल रही हैं, ये निश्चित तौर पर एक विश्व युद्ध की ओर ले जाने का संकेत देता है।